अगली 3 आयतें पढ़ते हैं, फिर मैं मजीद तफसीलात अर्ज करता हूँ। आयत नंबर 7 से लेकर आयत नंबर 9। बिस्मिल्लाहिर्रहमान वस्समाइ ज़ातिल हुबुक। यहाँ पर फिर जो बात जो है ये गवाही के मानों में है कि आसमान गवाह है, आसमान शाहिद है। कौन सा आसमान? ज़ातिल हुबुक, ज़ात वाला। हुबुक, अब हुबुक के तर्जमे मुख्तलिफ किए गए हैं। कुछ ने कहा गिरा, कुछ ने कहा धारी, कुछ ने कहा रास्ता। तो ये सारों में से आप जो भी लिखना चाहें कि यानी धारियों वाला आसमान, रास्तों वाला आसमान, गिरोहों वाला आसमान। अब इसके लिए कुछ हजरात ने ये तशरीह की है कि जो रात को आसमान पे सितारे नजर आते हैं, इससे मुराद ये है, यानी वो रोशनियों वाला है। कुछ ने कहा कि इससे मुराद है कि ये जो बादल हमें रात को या दिन को मुख्तलिफ शक्लों में नजर आते हैं, ये उन बादलों वाला आसमान, यानी वो। कुछ ने कहा धारियां के, अब कुछ ने कहा कि ये धारियों से मुराद बादलों की धारियां हैं, यानी बादलों में खास धारियां बन जाती हैं, खास शक्लें बन जाती हैं। ये बादल फिर सजा के तौर पर, अजाब के तौर पर आते हैं, यानी जिन कौमों पर अल्लाह की तरफ से बादल या हवाएं या बारिश अजाब लेकर आई, उन बादलों की एक खास धारियों वाली। कुछ ने कहा कि जो आसमान में बादल हैं, ये बादल ही धारियां हैं आसमान की, कि कहीं नजर आते हैं, कहीं से खाली होते हैं, ये धारियां हैं। ये मुख्तलिफ तशरीहात हैं जो इसकी की गई कि ये आसमान जो बादलों वाला है, धारियों वाला है, तारों वाला है, ये गवाह है। अब किस बात पे गवाह है? कुछ हजरात का ख्याल है कि जो पीछे बातें दो आई हैं कि अल्लाह का वादा सच्चा है और जजा सजा जरूर वकी पजीर होगी, ये उसी बात की दोबारा दोहराई है, ये इआदा किया गया है, क्योंकि उसी बात को दोबारा कहा गया कि आसमान भी, ये बादलों वाला आसमान जो बतौर सजा बादलों को लेकर आता है, ये गवाह है। कुछ ने कहा कि इससे अगली बात है वो उसकी गवाही दिलवाई जाए। वो अगली बात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नकुम लफी कौलिन मुख्तलिफ। इन्नकुम, बेशक तुम, लफी, यकीनन, लाम यकीनन, फी में, कौलिन, बात, मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ, इख्तलाफ में, कि यकीनन तुम लोग इख्तलाफ वाली बातों। अब फिर यहां पर किस बात से मुतल्लिक इख्तलाफ है? बात वही है कयामत के वकू पजीर होने, यानी लोग जो हैं कयामत के वकू पजीर होने के एतबार से मुख्तलिफ अकायद रखते हैं, मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं, मुख्तलिफ अकवाल रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, यूफाकु अन्हु मन उफिक, यूफाकु, बहकता है, रू गर्दानी करता है, रास्ते से हटता है, अनहु, इससे, अन से, हु इससे, यानी क़यामत से मुतल्लिक अकीदों से वो शख्स हटता है, मन, जो, उफिक, जिसकी अकल उलट गई हो, जिसकी अकल काम करना छोड़ गई। अब ये बात उसी की ताकीद है जो हम पिछले हिस्से में पढ़कर आए, कयामत का वकू पजीर है, कि अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि तुम लोग उस दिन से मुतल्लिक मुख्तलिफ अकीदे, मुख्तलिफ बातें रखते थे, मुख्तलिफ ख्यालात रखते थे, और इस दिन से मुतल्लिक वही शख्स बहकता है जिसकी अकल ने काम करना छोड़ दिया, जो हवास बाख्ता हो गया। अब ये बात वजाहत कर रही है कि उस दिन से मुतल्लिक अंदाजे कायम करना, राय कायम करना कोई हैसियत नहीं है। उस दिन से मुतल्लिक वही बात ऑथेंटिक है जो अल्लाह करीम की तरफ से इरशाद होगी कि ये दिन कैसे वकू पजीर होगा, उस दिन क्या क्या मामलात होंगे। तुम लोगों ने इस दिन से मुतल्लिक जो मुख्तलिफ अकीदे पाल रखे हैं, ये उस दिन से मुतल्लिक बहकने वाली बातें।
اور इस दिन से मुतल्लिक वही शख्स बहकता है जिसका सर उलट गया हो, जिसकी अकल ने काम करना छोड़ दिया। अब अगर उस दौर के एतबार से बात की जाए तो वो लोग जो कयामत के वकूफ़ पजीर होने के मुखालिफ थे, वो इस बात से कि सजा होगी, हिसाब होगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा, ये कैसे होगा, ये मुमकिन है। या दूसरा एक अकीदा था कि अगर ऐसा कोई दिन वकूफ़ पजीर होगा तो हम अपनी मन मर्जी के फैसले करा लेंगे। कोई कहता है हम औलाद अंबिया हैं, कोई कहते हैं हमारे फरिश्ते सिफारशी हो जाएंगे, कोई कहते हैं हमारे और मामलात हैं, हमारे वहां मामलात सुधर जाएंगे। अगर अल्लाह ने हमें यहाँ नवाज रखा है तो वहां भी यकीनन हमें ही नवाजा जाएगा। ये सारे अकायद रखते, ये सब बातें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, मन घड़त है। इनमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसकी सनद अल्लाह की तरफ से कुरान में अता की। तो कहा इस दिन से मुतल्लिक वही शख्स बहकता है कि जो जिसका सर काम करना छोड़ दे, जिसकी अकल काम करना छोड़ दे, जो हवास बाख्ता हो जाए, सिर्फ वही शख्स इस दिन के मामलात से मुतल्लिक बहकता। आज मैं और आप भी ऐसे अकायद रखते हैं इस दिन के मुतल्लिक कि हम जो मर्जी करते फिरें अल्लाह के इस कलाम की, अल्लाह की इस किताब की, अल्लाह के अहकामात की नाउज़ बिल्लाह हम खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करने के बावजूद ये यकीन रखते हैं, ख्याल रखते हैं कि हमारे साथ सजा का कोई मामला पेश नहीं आएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर पेश भी आएगा तो वो कुछ दिन का होगा और वो भी इसलिए होगा कि हमारे गुनाह हमसे झाड़ दिए जाएं, फिर हमें वापस जन्नत में भेज दिया जाएगा। तो कुरान इन सारे अकायद का तज़किरा इन मानों में करता है कि जो पहली कौमें बर्बाद हुई थी, जो अल्लाह की नाफरमान और सरकश कौमें थी, वो भी ऐसे ही अकायद रखती थी। वो भी यही कहती थी कि हम लोग चंद दिन आग में डाले जाएंगे, उसके बाद वापस जन्नत में, क्योंकि जन्नत हमारे ही लिए तो बनी। कहा अब सवाल है इस पर बहुत बड़ा कि क्या कोई शख्स ये जसारत कर सकता है कि वो ये अकीदा रखे कि मैं खैर है 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए अगर जहन्नुम में डाल भी दिया जाऊं तो खैर है, उसके बाद फिर मुझे 10 दिन के बाद जन्नत दे दी जाएगी, तो खैर है 10 दिन अजाब। अल्लाह अकबर कबीर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जहन्नम में जो कुछ है अगर उसका एक कतरा भी इस जमीन पर गिर जाए तो सालों तक उसकी बदबू, उसका अजाब, उसकी शिद्दत खत्म ना हो। तो मैं और आप ये कैसे इतने धड़ल्ले के साथ ये बात कर लेते हैं नाउजुबिल्लाह कि खैर है चंद दिन का, उसके बाद हम वो गुनाह हमारे झाड़ दिए जाएंगे, ऐसी आग होगी, ऐसी सजा होगी, हमारे गुनाह झाड़ देगी, उसके बाद हम वापस जन्नत में डाल दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर कभी। तो ये इरशाद किया जा रहा है कि वो लोग जो इस दिन से मुतल्लिक बहके हुए हैं, दरअसल ये खवास बाख्ता हैं, इनकी अकल काम करना छोड़ चुकी है। अल्लाह